सामने है लक्षद्वीप। वेलकम टू अगाती। स्लोली स्लोली इतना प्यारा सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है भाई। हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई मेरे पीछे है कोर्डेलिया क्रूज़, जिसमें मैं जाने वाला हूँ फ्रॉम गोवा टू लक्षद्वीप टू मुंबई। देखते हैं भाई कैसी जर्नी रहने वाली है। और लास्ट वाला पार्ट आपने ज़रूर देखा होगा, गोवा, साउथ गोवा हमने एक्सप्लोर किया। और चलते हैं भाई अंदर, कराते हैं चेक इन। तो भाई चलते हैं अंदर, यहाँ से चेक इन होगा और फिर चलेंगे इधर की तरफ। भाई साहब क्राउड चेकआउट करो। सो हे इज़ द गोल्डन की एंड लुक एट दिस मैसिव ह्यूज शेप। अब चलते हैं अंदर। तो हियर इज द एंट्री गेट और लुक एट दिस लॉबी एरिया। वेलकम ड्रिंक की लाइन लग रही है, मेरे को कोई शौक नहीं है भाई। तो इट्स 7529 हियर इज एज अ लॉबी एरिया। तो चलो भाई, ये रहने वाला है कुछ 2-3 दिनों के लिए अपना रूम। ये तुम्हारा भाई। तो अभी के लिए छोड़ते हैं यहाँ पे सामान और करते हैं क्रूज को एक्सप्लोर। सो बेसिकली इन्होंने ये प्लानर टाइप दिया हुआ है चीज़ों के बारे में, आप रोक के पढ़ सकते हो। और ये दिखाया है कि कौन कौन से शो कितने कितने बजे हैं, क्या क्या हिसाब किताब है। तो इसके हिसाब से देखते हैं, बाकी करते हैं एक्सप्लोर। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपना सामान रख के ऊपर डेक पे, टॉप फ्लोर। और यहाँ पे होती है डीजे पार्टी नाइट में। आसपास का क्राउड आप चेक कर सकते हो, लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग आ रखे हैं यहाँ पे। जकूज़ी भी है भाई साहब अंदर, सब इंजॉय करेंगे। बाकी दिखाता हूँ भाई ऊपर से व्यू किस तरीके का दिखता है। लुक एट दिस भाई, यो बेडे टैक्सी। तो भाई मैं आ चुका हूँ फूड कोर्ट ऑप्शंस में। भाई साहब मल्टीपल चीज़ें हैं, जितनी देखो भाई उतनी कम है। तो भाई अभी तो थोड़ा थोड़ा लिया है टेस्ट के लिए, बाकी फुल ऑन चलता ही रहता भाई यहाँ तो पूरा इंतज़ार। ऊपर वाले फ्लोर पे था आपका पूरा लंच एरिया। ये वो 10th है, ये 9th है, ये वाला फ्लोर जो आप देख रहे हो 9th। और ये यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी है, ये आप देख सकते हो। बुक्स लो और पढ़ो बैठ के। नाउ आई एम ऑन 7th फ्लोर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कैफ़े है। और देख लो नीचे, ये 5th है जहाँ से अभी बोर्डिंग हुई थी। तो भाई मैं आ चुका हूँ 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे ये एक तरह से शॉपिंग टाइप बना रखा है। और लेट्स सी कि और क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी भाई ऐसे ओपन वाली लिफ्ट बढ़िया लगती है। तो अपना तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बाकी लेट्स सी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें क्या क्या रहता है वो मैं आपको अभी व्लॉग में दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून। आई होप आपको मज़ा आ रहा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा। छोटा सा ये बना रखा है आपका शॉपिंग स्ट्रीट टाइप। अगर कुछ लाना भूल गए तो यहाँ से ले सकते हो। लग रहा भाई कसीनो मेरे को देखने से ही। चलते बाकी देखते हैं बिग डैडी कसीनो की तरह। ओह माय गॉड, जीतने वाले को मिलेगी कुर्सी। होती है मतलब कुछ एक्टिविटीज़ प्लान होती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस बीच में आ सकते हैं। तो ये यही बता रहे हैं कि यहाँ पे गेम्स वगैरह चलते हैं। तो ऑन डेक नंबर 5 इज़ अ स्टारलाइट रेस्टोरेंट। थोड़ा सा उससे हल्का प्रीमियम कह सकते हो। देखेंगे इसकी भी फूड क्वालिटी कैसी है। सो जस्ट बिहाइंड द स्टारलाइट रेस्टोरेंट देयर इज़ सम सेटअप ओवर हेयर, जो ऐसा पियानो वगैरह बजता है। पता नहीं इसका टाइमिंग क्या है, शायद इसमें मेंशन होगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और बार भी है भाई, जगह जगह बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो वो वाले जो काउंटर्स आप देख रहे हो, मैंने अभी वहाँ से एक रिचार्ज कराया है। कार्ड आपको मिलता है, उससे आप रिचार्ज कर, उसमें आप रिचार्ज मतलब कि उसमें एक मनी आप डाल के रख सकते हो। तो उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को अभी नेट वगैरह चाहिए होगा तो मैं वो अभी रिचार्ज कर लूँगा। सो ऑन डेक नंबर 5 देयर इज़ अ थिएटर ओवर हेयर। लुक एट दिस शैंडलियर्स। तो देयर इज़ अ बल्ले बल्ले शो ओवर हेयर एंड द टाइमिंग इज़ समवेयर अराउंड 6 PM। सो ब्यूटीफुल यार। तो भाई सही बताऊँ तो मोटा मोटा जो क्रूज़ के अंदर सारी चीज़ें हैं वो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब इन सब चीज़ों में क्या क्या इन्जॉयमेंट रहता है, क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो देखने को मिलेगा शाम को, कल और परसों में। बाकी कल जो है वो क्रूज़ जो लक्षद्वीप लेके जाएगी, लक्षद्वीप एक्सप्लोर करेंगे। और क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं वो धीरे धीरे दिखाऊंगा मैं आपको। तो स्टे ट्यून। और पूरा लक्षद्वीप के लिए मेरे पास इनफ रहेगा 5 से 6 घंटे घूमने के लिए। तो ये हेल्प करेगा वापस जाने और आने में।
तो पैकेज ले लिया, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होने वाली है, तो चलते हैं एक्सप्लोर। सो इज़ अ मास्टर ड्रिल गोइंग ऑन। Place the clip firmly into the buckle and close it. You should hear a click. तो भाई ड्रिल ख़त्म हो चुकी है, तो थोड़ी सी वापस भूख लगी थी, तो दोबारा आ गया भाई खाना खाने। और इस बार मैं आया हूँ स्टारलाइट रेस्टोरेंट में। भाई भीड़ देखो भाई, सारे लोग नॉन वेज में टूट पड़े, लेकिन अपन भाई वेजिटेरियन, तो यही हमारे लिए बचता है। सो फाइनली भाई द इंजन इज स्टार्टेड नाउ एंड नाउ वी स्टार्टेड सेलिंग बेबी। बाकी एक बार व्यू चेक करो यार, ओए होए होए होए। तो भाई मैं आ चुका हूँ 11th डेक पे, टॉप फ्लोर। यहाँ पे आप खड़े होकर टाइटैनिक पोज मार सकते हो। बाकी लुक एट दिस 360 डिग्री ओशियन। विंड ब्लास्ट आ रहा तगड़ा। तो भाई मैं आ गया हूँ बाहर की तरफ डेक पे। इस तरीके से वेव्स निकल रही है भाई। शाम का टाइम हो चुका है और वेदर चेकआउट करो यार। तो ये द बल्ले बल्ले शो स्टार्ट। तो भाई साहब सच्चा अमेजिंग शो, 100 में से 100 नंबर भाई, 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग। सो एक म्यूजिक शो और चल रहा है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 और यहाँ पे चल रही है मस्त पार्टी। और ठीक है, अपनी ड्रिंक्स कैरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड ड्रिंक्स है और मस्त यहाँ पे पार्टी चल रही है। अब भाई मैं अकेला कहाँ जाऊँगा यहाँ पे, तो सब ऐसे कपल में मस्त डांस कर रहे हैं। सो हाँ जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज है डे 2 और अभी करने वाला हूँ लक्षद्वीप को पूरा एक्सप्लोर। धीरे धीरे अभी मतलब पहुँचने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें भाई मैं बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हो तो भाई सिकनेस मोशन की एक टैबलेट्स आती है, वो लेकर आना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी रात को। और मैंने देखा था रिसेप्शन के पास जाके, तो मेरे को भी थोड़ी बहुत हो रही थी, बट समहाउ आई मैनेज। बाकी भाई ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बाहर का नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है ना, इतना ब्यूटीफुल। अभी आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 हवा चल रही है मस्त। और ये सामने है लक्षद्वीप अगाती आइलैंड। तो अभी ये जो है रुकेगा कहीं पे, और ये जो छोटी छोटी बोट्स हैं इससे लेके जाएंगे। तो भाई अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब चलते हैं अपनी लाइव बोट की तरफ जो कि लेके जाएगी लक्षद्वीप। और काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो चलो चलते। तो भाई अपन का नंबर है 434, अभी 274 नंबर चल रहा है। आई लुक एट दिस, भरा पड़ा भाई। सो इज अ लाइव बोट, वो यही बोट लेके जाएगी अगाती आइलैंड। चलो भाई चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि रहने वाली है ये क्रोडेलिया क्रूज। कैब इज वेटिंग आउटसाइड। लुक एट दिस कैब क्यू भाई साहब, लुक एट दिस ब्लू वाटर, दिस इज सो अमेजिंग भाई। सो भाई फाइनली रीच लक्षद्वीप। अभी चलेंगे आगे, वेलकम ड्रिंक लेते हैं यहाँ से, भैया से हेलो थैंक यू। सो हियर द लोकल डांस गोइंग ऑन। वाओ, वेलकम टू अगाती। सो हियर इज अ ब्यूटीफुल बीच, टॉकोइश ब्लू वाटर। यार पानी इतना ब्लू है यार, मैंने नहीं देखा भाई इतना ब्लू। तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है लक्षद्वीप में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है अगाती आइलैंड। भाई बहुत सुंदर बीच है, बहुत ज़्यादा सुंदर बीच। देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं यहाँ पे। नहीं हो रही है, एडवांस बुकिंग पे ही ले रहे हैं या अभी करवा रहे हैं बुकिंग एंड ऑल। तो बाकी थोड़ा चलते हैं आगे, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलो जी, कैकड़ा भी देख लो, इतनी दूर आके कैकड़ा दिखा रहा हूँ। तो भाई वो रही सारी भीड़ और मैं थोड़ा सा आगे तक आ गया अकेले अकेले देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई फाइनली बुक करा लिया है स्कूबा डाइविंग। अब चलते हैं भाई मस्त चिल करने। तो भाई एक ये पास मिल चुका है और उसके बाद अपन को जाना। तो भाई कुछ रिटर्न फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ एक फॉर्म होता है जो फिल करना होता है, वो फिल कर दिया है। थोड़ी बहुत देर में मेरा नंबर आएगा, तो अभी मैं मीनवाइल कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तो क्योंकि ये भी मेरे को वापस पहन के जाने, तो टी शर्ट वगैरह लाया हूँ उसको चेंज। तो भाई चेंज वेंज कर लिया मैंने और
वो सामने सो ये वाली जो स्मॉल बोट है ये लेके जाएगी अपन को बड़ी वाली बोट पे, वहाँ पे होगा स्कूबा डाइविंग। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर। सो बोट इज स्टार्टेड नाउ एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सेकंड बोट। ओह माय गॉड, तो देखो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं स्कूबा डाइविंग। Teach you some skills and tell you how to communicate underwater. Okay, so you'll be using a scuba kit to breathe underwater. So this whole equipment you see over here is known as a scuba. तो भाई विंड ब्लास्ट आ रहा होगा काफ़ी तगड़ा, और मैं अभी करके आया हूँ भाई स्कूबा डाइविंग। और जो भैया थे भाई बिल्कुल ऐसे नीचे डेप तक लेके गए, और अभी वीडियो में आपने देखा ही होगा बिल्कुल ऐसे फिशेज अलग अलग कलर्स की भाई ऐसे साथ में चल रही थी। मज़ा ही आ गया भाई। तो ये काफ़ी टाइम से एक मेरी बकेट लिस्ट में था जो नहीं हो पा रहा था, बट आज हो गया। अब रहता है एक स्काई डाइविंग। तो भाई मैं आ चुका हूँ वापस ऐसे चेंज करके थोड़ा बीच साइड, और लुक एट दिस व्यू दोबारा दिखाता हूँ आपको। पीपल्स आर चिलिंग आउट देयर भाई, सच्चा अमेजिंग व्यू है यार। एक्चुअली भाई क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, ये बनाना राइड ये मैंने गोवा में कर रखी है, जेट स्की चला सकते हैं, और वो ग्लास बोट जा रही है। तो हर चीज़ का काउंटर लगाती है आइलैंड पे, फ्रंट गेट पे ही है। तो हे इज़ अ डिपार्चर गेट। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक दूसरे बीच को एक्सप्लोर करने। काफ़ी लोग यहीं से आते हैं, यहीं से चले जाते हैं। सो हे इज़ द लगून बीच ऑन लक्षद्वीप आइलैंड। भैया यहाँ लेकर आए हैं, भैया बोले कि ये बहुत अच्छा बीच है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। बाकी भाई कुछ भी क्या हो, जगह तो बहुत अच्छी लग रही है भाई यहाँ पे, और पीसफुल वाइब है। कोई ऐसे गोवा की तरह कुछ चिक चिक बाजी कुछ नहीं है। और जो पानी है यहाँ का भाई मेरे को सबसे ज़्यादा वही पसंद आया, एकदम टॉकोइश ब्लू। और लगून बीच है, पूछता हूँ यहाँ पे कोई फ़ोटो वोटो क्लिक कर देगा तो चलो भाई इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। भाई सब रोड्स आर सो ब्यूटीफुल, और लुक एट दिस। So now I reach लक्षद्वीप एयरपोर्ट, और लुक एट दिस सनशाइन। अभी सनसेट का टाइम होने वाला है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। तो भाई दिल्ली से भी आ सकते हो एयरपोर्ट लक्षद्वीप के। तो ये भैया बता रहे हैं यहाँ पे टोटल 8 से 9 हज़ार लोग रहते हैं लक्षद्वीप में। तो भाई धीरे धीरे सनसेट भी होने लग गया है, और वापस आ गया था अगाती आइलैंड। तो भाई इस प्यारे से व्यू को बोलते हैं बाय बाय, और आएंगे जल्दी वापस आप लोगों के साथ दोबारा। और लुक एट दिस यार, अमेजिंग वाटर, सनसेट, क्या ही बात बोलूँ भाई, नो वर्ड्स फॉर दिस। वापस ऑन बोर्डिंग का टाइम हो चुका है स्टार्ट, और लुक एट दिस कितना प्यारा लग रहा है भाई। क्रूज़, कोडेलिया क्रूज़। तो भाई क्रूज़ पे आ चुका हूँ वापस, थोड़ा सा हाथ मुँह धोया, थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज करे। अब चलते हैं भाई, भूख लग रही है तगड़ी वाली। ऊपर चलते हैं डेक 10 पे, जहाँ पे लगा है भाई पूरा डिनर वाला कुजीन। दिखाते हैं भाई क्या क्या है मेन्यू में आज। चलो भाई प्लेट उठा लिया है, अभी यहाँ ब्रेड्स एंड ऑल है, इसमें लेने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सैलेड ले लेते हैं, और आगे देखते हैं क्या क्या है। दाल चावल, आगे लगा पनीर लबाबदार, वेजिटेरियन में भी कुछ ऑप्शंस हैं। और लुक एट दिस क्राउड, भरा पड़ा भाई। यहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे हैं, खाना मैंने खा लिया है, एक थिएटर है तो उसमें एक मैजिक शो हो रहा है। देखते हैं भाई, चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसे स्टार्टेड नाउ। ये बता रहे हैं कि जो म्यूजिशियन है उसको कितने रिकॉर्ड मिले हैं। भाई जब ये लड़की हाथ उठा रही है तभी वो लड़का हाथ उठा रहा है, वो भी ब्लाइंड फोल्ड। तो भाई शो तो था वो एक नंबर था, मतलब एक सेकंड के लिए भी भाई आंखें ऐसी नहीं हटी कि मैं बोर हो रहा हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ इस शिप पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ है ना भाई, आप मतलब एक टाइम पे सारी चीज़ें में प्रेजेंट भी नहीं रह सकते। किसी जगह पार्टी चल रही है, किसी जगह गाने बज रहे हैं, किसी जगह ऐसे ऐसे शो हो रहे हैं, विच इज़ सो अमेजिंग भाई। और अभी भी स्टिल सम म्यूज़िक शो हो रहे हैं, और सम कुछ टेक्नो म्यूज़िक भी और बज रहा है, वो कुछ दूसरे टैग पे है, और टॉप फ्लोर पे स्टिल पार्टी हो रही है। मतलब हर एक चीज़ चल रही है यार, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ पियो। 3-4 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।
तो भाई 12 बज चुके हैं और अभी भी मस्त पार्टी चल रही है भाई यहाँ पे, एक नंबर। 12:30 बज रहे हैं और भाई मस्त पार्टी चल रही है ऊपर तक। तो दिस इज अ टॉप डेक। तो भाई मून देखो कितना प्यारा लग रहा है और उसकी एकदम शाइन देखो नीचे कैसे गिर रही है भाई। तो मैं हूँ बिल्कुल लास्ट में और रात में तो खैर नहीं दिख रहा होगा इतना ज़्यादा, बट यार ये चीज़ कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई पूरा दिन कैसा बीता वो तो मैंने आपको दिखाया। अब एकदम भाई बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है। तो अभी था डे 2, अब कल मिलते हैं डे 3 पे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान हैं, लेट्स सी कि कैसा रहता है डे 3। तो स्टे ट्यून, आई होप अभी तक आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो जिसने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब थोड़ा सा पार्ट और बच रहा है, मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो आज है डे 3 और आज पूरा दिन रहने वाले भाई क्रूज़ के अंदर और मिडल ऑफ द ओशियन में जाने वाले और वहाँ पे थोड़ी देर का रहेगा हॉल्ट और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान हैं। तो लेट्स सी कैसा रहने वाला आज का दिन। तो फटाफट से तुम्हारा भाई हो चुका है पहले तो रेडी, फटाफट चलते ऊपर डेक 10 पे और करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। आप क्रूज़ में ट्रैवल करोगे तो डेली का ये एक तरह से आपका पूरा रहता है एक्टिविटी प्लानर, तो ये डेली दे जाते हैं। तो आज की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान है एज पर। सुबह सुबह इतना क्राउड है भाई पूछो। हमने लिया थोड़ा सा लाइट फूड और विद दिस व्यू वाला है। अंदर फूड कोर्ट, बाहर है पूल, काफ़ी सारे लोग मस्त चिल कर रहे हैं और गर्मी हो रही है भाई अच्छी खासी। एकदम सूरज देवता बिल्कुल प्रकट ही हो रखे हैं। बाकी यार व्यू तो मैं कितनी बार दिखा दूँ भाई, मेरे को तो उतनी बार ही कम लगता है। तो नाउ इट्स 11:30 और 11 बजे से डीजे स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पे सब लोग पूल में मजे कर रहे हैं। भाई भी चिल कर रहा है। There were few mafia who boarded from Lakshadweep back again. All right. Yes. नई जगह पे ये शो भी चल रहा है बॉलीवुड डांस। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड सॉन्ग, डांस एंड ऑल। बच्चों को पढ़ के मेरे चवा दिया इन्होंने। डांसर्स भाई बहुत अमेजिंग डांस किया, सच बता रहा हूँ भाई, एक सेकंड के लिए भी आँख नहीं हटी। और अब लग रही है भाई भूख, तो चलते हैं भाई पहले खाना वाना खाते हैं। और भाई आधा दिन बीत भी गया, पता भी नहीं चला भाई। नाउ आई एम ऑन डेक नंबर 6 और यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी हो रही है। सो लेट्स सी, देखते चलते हैं अंदर। कौन बनेगा करोड़पति विद अमिताभ बच्चन, बट नो, he is not करोड़पति, it is कौन बनेगा रोडपति विद मी। भाई अपने टीम के हमारा टच पॉइंट हमें भी मिलते हैं। तो भाई क्विज हो चुकी है ख़त्म और मैं नीचे वाले डेक पे आ चुका हूँ और यहाँ पे चल रहा है भाई मस्त इंस्ट्रूमेंट प्ले, दिखाता हूँ आपको। वन कॉकटेल एंड अलॉन्ग विद दिस ब्यूटीफुल टोन कोरियोग्राफर और इन्होंने सबको इनवाइट किया है इधर ऐसे डीजे पे और ये थोड़ा डांस सिखाएंगे। बट मेरा कोई ऐसा मन नहीं है भाई, मैं तो वैसे ही देखने के लिए आ गया। Don't be shy. This workshop is for you. You need to have fun over here. स्टेप करना है और दूसरी वाली टीम को गैस करना है। Dola? Who said Dola? This is a dance workshop over here. This is right? Yay! All right. Very well. वर्कशॉप पर लिखा था कि डांस करवाएंगे, इन्हीं को नचवा रहे हैं, इन्हीं को जितवा रहे हैं, ये वाला सिस्टम कर रहा था भाई। मूवी का नाम क्या है दोस्तों? पूरा ऐसे बर्ड आई व्यू देखने। तो आगे हूँ, आपको जिम भी दिखाई देता हूँ। तो भाई काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं मेरे हिसाब से, तो वर्थ इट है भाई। यहीं पे रात का व्यू दिखाया था जहाँ पे मून एकदम ऐसे सी के ऊपर शाइन कर रहा था और लुक एट दिस वेव्स। तो बिल्कुल शिप के बैक साइड में ना रॉक क्लाइंबिंग भी होते हैं बट इट्स चार्जेबल नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। तो कुछ लोग अभी ट्राई करने वाले हैं। सो भाई स्लोली प्यारा सा सनसेट होते हुए आप देख सकते हो और शाम का क्राउड कुछ ऐसा है, सारे लोग इवनिंग फ़ोटो शूट के लिए आ चुके हैं। और जो नीचे वाले डेक का हाल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मस्त उधर पार्टी चल रही है, बच्चे पूल में खेल रहे हैं, अमेजिंग वाइब भाई। तो भाई स्लोली इतना प्यारा सनसेट हो रहा है ना भाई, मतलब क्या ही बताऊँ भाई। और लुक एट दिस क्राउड, सारे लोग सनसेट देखने आए हुए हैं भाई। सनसेट है ना, मेरे को दो ही जगह के बहुत अच्छे लगे। एक तो कन्याकुमारी का, जब मैंने आपको दिखाया था, कन्याकुमारी वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो दिल्ली टू कन्याकुमारी भी मैंने कवर किया बाय रोड, उसमें मैंने कन्याकुमारी में सनसेट देखा था। और भाई इतना प्यारा सनसेट और सनराइज,
सो अमेजिंग भाई। और एक ये बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ओशियन के बीच में से ऐसे सनसेट। बुक दिस शो एट 11:30 और कुछ इस तरीके का शो है। अब पता नहीं शायद फ़ोन अलाउड है कि नहीं है, तो टिकट मैंने ले ली। शो इज़ प्रोहिबिटेड अंडर कॉपीराइट लॉ, नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी, समझ रहे हो। तो भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेट्स सी शो खत्म हुआ है। इन शॉर्ट बता देता हूँ। इमेजिन करो 5 फॉरनर्स हैं, 2 बीच में है, आइटम सॉन्ग्स पे डांस कर रही है नॉन स्टॉप आधा घंटा। तो इमेजिन कर लो भाई कैसा शो रहने वाला है। तो हाँ जी, कैसा रहा भाई अभी तक का व्लॉग। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा भाई। मैंने सच में बता रहा हूँ भाई, मैंने बहुत मज़े करे। 2 से 3 दिन कैसे निकल जाते हैं भाई पता नहीं चलता। तो बारीक बात कर लेते हैं कुछ बजट अमाउंट की। तो देखो यार, आप जिस हिसाब से गोवा में रिजॉर्ट वगैरह लोगे तो उस हिसाब से उसके हिसाब से पैसे हैं। बाकी अगर मैं क्रूज़ की बात करूँ तो भाई इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है। अगर आप डेक 2-3 के आसपास अगर आप अपना रूम बुक करते हो तो उसकी एक अलग कैटेगरी है, लगभग 30 के आसपास के 30K के आसपास। और मैंने जैसे डेक 7 पे लिया था तो उसमें थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। तो तभी मेरा जो कार्ड था वो गोल्डन था। इससे ऊपर एक आता है प्लेटिनम, उससे नीचे वाइट कार्ड है। और आई स्पेंड मोर देन $100s ओवर हेयर, जिसमें मेरा स्कूबा डाइविंग भी था और मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ वगैरह भी करी थी खाने पीने की। और बस ये सारी चीज़ें थी। बाकी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस की तो भाई मैं 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ है करने को, आप बोर हो ही नहीं सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल सुबह क्रूज़ मेरे को छोड़ देगी मुंबई से मेरी फिर फ्लाइट है। जी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज है डे 4 एंड आई एम फाइनली रीच मुंबई। बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं अभी आपको। और एक चीज़ और, तो भाई $100 में से बचे हैं 750 रुपये, तो इसको भी कलेक्ट करना है। और लुक एट दिस व्यू। तो हिज अ पोर्ट ओवर हेयर और ये मुंबई का बिल्कुल सामने आप देख रहे हो व्यू। अमेजिंग भाई, सच अमेजिंग व्यू। फटाफट से मैं अपना लगेज उठाता हूँ और निकलते हैं वापस रिसेप्शन की तरफ। सो आई रिसीव्ड माई बैलेंस कैश ओवर हियर और वो रही चेकआउट की लाइन। तो करते हैं भाई इस अंदर से क्रूज को बाय बाय, बाकी बाहर उतर के करते हैं। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर दिस अमेजिंग जर्नी कोर्डेलिया क्रूज। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल मेमोरीज। सो भाई मैं जा रहा हूँ वापस फ्लाइट पकड़ के दिल्ली। आई होप यू मस्ट बी एंजॉय दिस व्लॉग। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी फटाफट से ब्यूटीफुल से नई जर्नी में।